एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो काफ़ी खूबसूरत मूर्तियाँ बनाया करता था और इस काम से वो अच्छा पैसा कमा लेता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियाँ बनानी शुरू कर दी। बेटा भी बहुत अच्छा मूर्तियाँ बनाया करता था और पिता अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश होता था। लेकिन हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई न कोई कमी निकाल दिया करता था। वो कहता था, बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वो अपने पिता की सलाह पर अमल करते हुए अपने मूर्तियों को और बेहतर करता रहा। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियाँ पिता से भी अच्छी बनने लगी और ऐसा टाइम भी आ गया कि लोग बेटे के मूर्तियों को पिता से ज़्यादा पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि पिता की मूर्तियाँ उसकी पहले वाले कीमत पर ही बिकती रही। पिता अब भी बेटे की मूर्तियों में कोई न कोई कमी निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अब ये अच्छा नहीं लगता था और वो बिना मन के उन कमियों को एक्सेप्ट करता था, लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। एक टाइम ऐसा भी आया कि जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। पिता जब कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला, आप तो ऐसा कहते हैं कि जैसे बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियाँ कम कीमत में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि आपकी सलाह लेने की मुझे कोई ज़रूरत है। मेरी मूर्तियाँ परफेक्ट है। अपने लाडले के मुंह से यह बात सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ। जिस बेटे को इतने प्यार से लालन पालन किया, इतने जतन से मूर्ति कला सिखाई, आज वह उसकी बात सुनना भी पसंद नहीं करता है। उस दिन के बाद से पिता ने बेटे को सलाह देना और मूर्ति में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वह लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों को उतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे और उसके मूर्तियों के दाम बढ़ना भी बंद हो गए। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वह अपने पिता के पास गया और इस समस्या के बारे में बताया। पिता ने बेटे को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उसे पहले से पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और उसने पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? पिता ने बोला, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इस हालात से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पिता ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जितनी अच्छी मूर्तियाँ मैं नहीं बनाता। ये भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्ति बेहतर बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था, तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से सेटिस्फाइड नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से सेटिस्फाइड हो गए और तुमने ये मान लिया कि इसमें अब सुधार की कोई ज़रूरत नहीं है, उस दिन से तुम्हारी ग्रोथ रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर उम्मीद करते थे और यही कारण है कि अब लोग तुम्हारे मूर्तियों की तारीफ नहीं करते हैं और न ही इसके ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने पिता से पूछा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने एक लाइन में जवाब दिया कि लाइफ में अनसेटिस्फाइड होना सीख लो। ये मान कर चलो कि तुम में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी और तुम्हें बेहतर बनाती रहेगी। दोस्तों, कोई भी पिता अपने बेटे को गलत सलाह नहीं देता। वह हमेशा अपनों की भलाई, उसकी उन्नति, उसकी कामयाबी की ही कामना करता है। इसलिए अपने पेरेंट्स की बातों को, उनकी सलाह को, उनकी एडवाइस को हमेशा कदर करें और जीवन में सफल होने के लिए स्टीव जॉब्स की ये बात हमेशा याद रखना, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश।